Yes, sir. Yesterday we were studying about Mother's Day, and now the end is about to come. Okay, both the ladies are going to change their personality again. They are coming in their own selves. Okay, previously they were changed. Mrs. Pearson was Mrs. Finn's body. Or you can say that Mrs. Pearson has a Mrs. Finn's soul, and Mrs. Finn has the soul of Mrs. Pearson. But now they are completely changed. They have come their own selves, their own soul. Yes, page number 51. Mrs. Pearson, how? Kaise? Mrs. Fish read, well, what is it you would like them to do? Okay, Mrs. Fish said, it totally depends on you, what you are going to do with them. आप उनके साथ क्या करना चाह रही है, हाउ यू बिहेव विद देम, आप कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. दे डोंट डू, वो कुछ नहीं करते हैं. स्टॉप एट होम फॉर वंस, कम से कम उन्हें एक बार घर में से रोक के देखो, उनको एक बार घर में रोको एंड लेट देम डू वर्क, और उन्हें काम कर मेरी हेल्प करें. इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू? कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद देम, what you want to take work from them, you can take. It totally depends on you. Hello बच्चों, are you getting my voice? Yes, sir. Hello. Okay बेटा. Yes. Now this is that anything you would like them to do, whatever the work you want to take from them, you can take. जो भी काम आप चाहे उनसे ले सकती हैं. You enjoy whether they do or not. आप you can enjoy your life. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, भले ही वो काम को एंजॉय करें या ना करें, लेकिन तुम अपना एंजॉय करो. मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंगली, संकोच से, वेल यस आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी. मुझे ताश के पत्तों में रमी का गेम बहुत अच्छा लगता है. बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस. लेकिन मैं सिर्फ क्रिसमस के अलावा और कभी खेल ही नहीं पाती हूँ. गेटिंग अप, उठते हुए, दैट विल डू देन, तो यही करना, रमी खेलना. शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, वो दरवाजे की तरफ जाती हैं. शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, फिर एक बार मुड़ती हैं, जा रही हैं और एक बार मुड़ करके देखती हैं. ओके, ऐसे करना. Okay, then but remember, keep firm. मुड़ के कहती हैं, याद रखना, be strict. स्ट्रिक्ट बन के रहना उनके साथ. डोंट बी लूज, डोंट बी सो पोलाइट टू देम. उनके साथ नर्म व्यवहार मत करना, स्ट्रिक्ट रहना. यू हैव हैड इट, और मुझे यकीन है यू विल डू इट, तुम इसे कर लोगी. एंड नाउ यू विल एंजॉय योर लाइफ, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करोगी. शी ओपन्स द डोर, दरवाजे खोल देती हैं. कॉलिंग, पुकारते हुए, हे यू कैन कम इन नाउ, अब तुम आ सकते हो. कमिंग अवे फ्रॉम द डोर. ओके, अंदर आ जाओ. मूव राइट स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड. अब क्या है, जो बाहर जाते हैं सब लोग अंदर आ रहे हैं, बट मिसेस फिशरएल्ड रिमाइंड्स मिसेस पियर्सन टू बी फर्म इन योर वर्क. ओके, मिसेस फिशरएल्ड मिसेस पियर्सन को रिमाइंड करवाती हैं कि तुम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना, अभी इतना पोलाइट मत बनना. जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल file in through the doorway. All these family members come in the house, looking apprehensively at Mrs. Pearson, and now they look at Mrs. Pearson nervously. वो घबराते हुए Mrs. Pearson की ओर देखते हैं. I am just off, काम खत्म हो गया.
टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। मैंने तो अपने आप का एंजॉय कर लिया, तुम अपना भी एंजॉय कर सकते हो। द फैमिली लुक्स एंशियसली टू मिसेस पियर्सन। फैमिली मिसेस पियर्सन को बड़ी बेचैन बड़ी निगाहों से देखती हैं। वो स्माइल, मिसेस पियर्सन स्माइल करती हैं। मच रिलीव, नाउ आई एम क्वाइट रिलैक्स, मैं बड़ा आराम फील कर रही हूँ। दे स्माइल बैक एट हर, और वो लोग भी मिसेस पियर्सन को देखकर मुस्कुरा देते हैं। डॉरिस एंशियसली, यस मदर। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो टू आउट, देखो कि तुम्हें बाहर जाना है या नहीं। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी शुड डू, नाउ मैं आई वांट टू टेल यू व्हाट वी शुड डू, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। फिजलैंड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, अभी भी मिसेस फिजलैंड गेट पर खड़ी हुई है और मिसेस पियर्सन को फाइनल वार्निंग देती है। रिमेंबर, याद रखना, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो मैंने तुमसे कहा है, जो, और व्हाट आई हैव टॉट यू, जो मैंने तुमको सिखाया है, उसे याद रखना, अपने माइंड में रखना। मिसेस पियर्सन नॉडिंग, सिर को मूव करते हुए, ओके। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, तब वो अपनी फैमिली को शार्पली तीखी निगाहों से देखती हैं। नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई होप शायद तुमको भी नहीं होगी। जॉर्ज हम्बली, प्यार से, पोलाइटली, नो। मदर वट एवर यू से, जो कुछ तुम कहोगी हम वही करेंगे। मिस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहती हैं, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी। अरे मैं सोचती हूँ हम चारों परिवार के 4 मेंबर्स हैं, क्यों ना हम सब मिलके रमी का गेम खेलें। वी आर द नाइस फैमिली, हमारा अच्छा परिवार है, सो वी शुड प्ले द गेम ऑफ रमी, हमें रमी का गेम खेलना चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी, और बच्चों जब तक हम रमी का गेम खेलते हैं तो तुम्हें खाना तैयार करना पड़ेगा। यू विल प्रिपेयर द सपर, द फूड फॉर अस, while I have a talk with your father, और जबकि मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी है। ओके, I am talking to your father, meanwhile you have to prepare food, मैं तुम्हारे डैडी से बात करना चाहती हूँ और तब तक तुमको फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। जॉर्ज फ्रॉमली, सूट मी, हाँ ये ठीक है। He looks challengingly at the children, वो बच्चों को बड़े चुनौतीपूर्ण निगाहों से देखते हैं। भैया अब तुम्हें खाना बनाना है, कैसे करोगे, जाओ करके आओ, करो। What about you two? हाँ, अरे तुम दोनों क्या सोच रहे हो, कैसे करोगे। सिरिल hastily, जल्दी से, yes, हाँ that's all right, हाँ ठीक है। We will prepare the food, हम खाना बनाएंगे। डॉरिस hesitating, well, डॉरिस थोड़ा संकोच करती है, थोड़ा घबराते हुए, ठीक है, आई विल आल्सो हेल्प इन मेकिंग द फूड। मिसेस पियर्सन शार्पली, व्हाट, स्पीक अप, जोर से बोलो। डॉरिस जल्दी से, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, ओ इट वुड बी लवली टू प्रिपेयर द फूड, रियली आई विल एंजॉय इन प्रिपेयरिंग द फूड, मुझे भी खाना बनाने में मजा आएगा, मैं भी इंटरेस्ट लूंगी। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, गुड बाय मिसेस फिजलैंड, कम अगेन सून। मिसेस पियर्सन मिसेस फिजलैंड को गुड बाय कहती हैं एंड सेज कम अगेन सून, दोबारा जल्दी आना। मिसेस फिजलैंड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, ओके बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड लाइफ। मिसेस फिजलैंड एग्जिट लेफ्ट एंड फैमिली क्लस्टर राउंड मदर्स एल्स, और मिसेस फिजलैंड वहां से चली जाती हैं और पूरी फैमिली क्या होती है, अपनी मिसेस पियर्सन के पास आकर खड़ी हो जाती है। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। इट मीन्स क्या है, Thus realize the importance of mother in your family and in your life. As you know, mother
is the base, is the backbone of the family. Okay, no doubt father goes out for earning money, but the work of mother is not less than father. If father earns the money for bringing up the family, for supporting the family, but mother also does the work throughout the day for making the family happy. Whatever you want from your mother, mother is always ready to give that to you. Okay, mother mother asks you what you want to eat. I am ready to prepare that. माँ पूछती है बेटा तुम्हें क्या खाना है, मैं बनाने को तैयार हूँ. When you get sick, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, you just call out only mother. मम्मा दर्द हो रहा है मम्मा, तो you call only mother. तो mother is just like a God. माँ बिल्कुल भगवान के समान है. It is said that we see the God in our mothers. हम अपनी माताओं में भगवान का रूप देखते हैं. Okay, in our religious books, mother is considered just above the God. भगवान ने भी माँ की गोद में ही बड़ा सुख पाया है. Okay, the God also gets happiness or has got happiness in the lap of mother, like Lord Rama, Lord Krishna, Lord Buddha. Okay, so we can say that mother is a very precious. Mother is very precious for us and for our family as well. Okay, now the chapter is completed, and or we can say that in every time we should be grateful to our mothers. We should say thanks to our mothers. We should respect our mothers. Okay, because she is completely devoted. She is completely devoted to her children, to her family. हमें अपनी माता का, अपने पिता का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता completely अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड रहती हैं. She gets up early in the morning and sleeps late at night. Getting or not? And many mothers are working. Okay, they look both family as well as the office. Okay, so mother, we can say that mother is the backbone of family. Okay, so it becomes our duty to respect our mothers. Okay, we should never ignore her. Getting or not? So it is the chapter Mother's Day. Now it gets ended. The Ghat of the only word is not in your course this year. Okay. Next chapter is birth. Birth is the story of a doctor. It is a doctor. We can say in our life, doctor is not less than God. डॉक्टर भी भगवान से कम नहीं होते हैं. Actually, doctor saves us from all diseases. Whenever we get sick and we need a doctor, so we visit the clinic of that doctor. Doctor just checks us and prescribes medicine. Okay, and then we recover our health. If the condition of the patient is serious, okay, the doctor just starts diagnosis seriously.
Okay, and sometimes when the patient gets hospitalized, doctor comes over there. Okay, if the patient needs operation, doctor does it and saves the patient. एक बार मुझे भी याद है कि मैं डॉक्टर के पास गया था, तो वहां पर कुछ कोटेशंस लिखी हुई थी। शायद जब आप लोग जाते हो, शायद आपने भी किसी के यहाँ पढ़ी हो बाई चांस। उसमें ये लिखा था कि भगवान, तुमने मुझे डॉक्टर बनाया है, तुमने मुझे एक इस लायक बनाया है ताकि मैं दुनिया के दुखी लोगों का इलाज कर सकूं, है ना। आप दुखी लोगों का, देखिए जो कोई भी पेशेंट है तो वो दुखी ही अपनी बीमारी से, तो अकता, और इसी बहाने तुमने जरिया मेरा पैसे का यही बनाया है कि मैं दीन दुखियों की, बीमारों की सेवा करूं, है ना, और फिर बदले में उनसे पैसा लूं। अब क्या कर सकता हूं मैं? भाई पैसा तो चाहिए, यानी चाहिए, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द लाइफ, है ना। तो मुझे माफ करना, लेकिन फिर भी मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं अपने सभी मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक कर सकूं और उन्हें जिंदगी प्रदान कर सकूं। ये कुछ लाइंस, कोटेशंस मैंने पढ़ी थी डॉक्टर के यहाँ जब मैं गया था, तो सही है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को ही याद करते हैं, एंड डॉक्टर कैन डू मिरेकल, और भगवान और डॉक्टर चमत्कार भी कर देते हैं। समटाइम्स कभी क्या होता है, दे ब्रिंग आउट द पेशेंट फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। कभी कभी तो डॉक्टर मरीजों को मौत के मुंह से बाहर ले आते हैं और क्या कहते हैं कि पेशेंट इज सेफ नाउ, आपका पेशेंट सुरक्षित है, आप उससे मिल सकते हैं। तो ऐसी कहानी बर्थ की है। बर्थ, जो मॉर्गन एंड सूजन मॉर्गन इज द कपल, दे आर द कपल, and the lady was going to give a birth to a child. No doubt the nurse was there, and the old lady, or you can say that mother-in-law of Susan Morgan was also there. It was the first child. Then, but the condition of the mother is not well. She is also serious, and she gives the birth to a baby. Baby was also lifeless. But first of all, doctor see the condition of the mother. His first priority is to save the mother. So first of all, he works on mother, and when he sees that mother is safe now, then he comes to the child. Now, the child was put under the bed. He asked the nurse, where is the child? She said, child is under the bed. He picks it up, okay, and saw that the child was lifeless. There was no movement in the body of that child. Now he gets nervous. He starts doing all the experiment to save that child. What does he do? How he does it, we will see in this chapter. He gives his best effort, but we have to see that the child was revived or not. Child में जीवन आया या नहीं आया, चाहे बच्चा हंसा या रोया, हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। And what the doctor feels, डॉक्टर क्या महसूस करता है after his treatment to the child
we will also see, we will also understand the feeling of that doctor. Okay, so let's come to the chapter birth. Yes, in this excerpt from the Citadel, ये नाम है एक बुक का, Citadel. Andrew Manson is a doctor, newly out of medical school. Okay, he has recently become a doctor. He has recently completed his education. Has just begun his medical practice. Now he has just started. He has just started doing his medical practice. उसने अभी अभी अपना मेडिकल प्रैक्टिस क्लिनिक शुरू किया है. अभी वो नया नया डॉक्टर है. एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज. वो डॉक्टर एडवर्ड पेज का असिस्टेंट है. बेटे क्या होता है, सबसे पहले जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो सीनियर के साथ रहते हैं और कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं. तो जो एक्सपीरियंस लेते हैं उनको बड़े डॉक्टर का असिस्टेंट कहा जाता है, सहायक. आपने शायद देखा भी होगा कि जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है और डॉक्टर विजिट पर आते हैं तो उससे पहले जो उनकी जो असिस्टेंट होते हैं वो उस पेशेंट के बारे में सब कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं. अब व्हेन डॉक्टर कम्स ऑन राउंड, जब डॉक्टर राउंड पर आते हैं एंड आस्क द पेशेंट एंड देन आस्क असिस्टेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, अब क्या प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले डॉक्टर गैदर्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज असिस्टेंट अबाउट द पेशेंट. सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट के बारे में अपने असिस्टेंट से ही क्या कहता है, नॉलेज लेता है. देन ही स्टार्ट्स ट्रीटमेंट फॉर दैट पेशेंट. और तब वो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है. ओके, सो tomorrow I will start the chapter birth. Beta, bell is period is over now, so I am ending the meeting. Tomorrow I will start the chapter birth, so get ready for that.